ओ हुल्ललली हो। चलिए भाई, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपना अपनी क्लास को। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इसको जेब में डाला जाए। क्या हाल चाल भाई सभी के। इस बार सीयूटी पेपर बहुत हार्ड आएगा सर ना रे बच्चा। वो डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ के गए हो। वो डिपेंड करता है बच्चा आपके ऊपर। सीयूटी का पेपर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से पढ़ के गए हो तो डोंट वरी, डोंट वरी। यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो हार्ड तो होने वाला है, हार्ड तो होने वाला है। चल भाई, गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं। फटाक से जुड़ जा भाई, फटाक से जुड़ जा यार, जुड़ जा भाई। थोड़े बाल बढ़ाने के, तेजी से बाल बढ़ाने के थोड़ी दवा कोई बता दे यार, घरेलू नुस्खा नुस्खा बता दे मुझे। किसी को आता हो तो वो मुझे मैसेज कर देगा, है ना। वो मुझे क्या करेगा, मैसेज कर देगा। कल आपका, मैंने आपको पढ़ा रहा था, कल मैं आपको बता रहा था, क्या बताया था बच्चा, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक यही बताया जा रहा था। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले, करने वाले कारक। ठीक है। करने वाले क्या है बच्चा, कारक। ये कारक जो हमारा, पहला हमने आयनों की संख्या पढ़ लिया हुआ था। ठीक है। ये आपका नहीं आएगा, पहली बात ये पढ़ लेना, लेकिन ये आपका टेस्ट पेपर में नहीं आएगा। कल वाला जितना क्वेश्चन कराया था वहां से सारे पीछे कहेंगे। कल के बाद जो मैंने पढ़ा दिया था, कल तक जो पढ़ा दिया गया वो सारे चैप्टर आपके जो संडे को होने वाला टेस्ट है उसमें आपका आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पहला आपने पढ़ लिया था आयनों की, आयनों की संख्या, यही पढ़ा था। आयनों की संख्या पढ़ा था, जो कि मैंने इसको पढ़ा दिया है, ये खत्म है। तो दूसरा आते हैं बच्चा सांद्रता। क्या आते हैं, सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत, विद्युत अपघट्य की, अपघट्य, अपघट्य की सांद्रता। अब विद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात से क्लियर है। ठीक है। टेस्ट होगा क्या, हाँ बिल्कुल बच्चा, संडे को बोला गया है, संडे को बोला गया सभी को टेस्ट देना है। टाइम बता दिया जाएगा आपको, टाइम बता दिया जाएगा, टाइम से टेस्ट दे देना। एक बार टेस्ट आपका शुरू हो गया, ध्यान रखना, तो दोबारा पॉज करके वो जो 12th में देते थे उस तरीके से आप नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। एक बार टेस्ट आपने, तो ये बात ध्यान रखना, जितने समय आपको दिया जाएगा टेस्ट के बारे में मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है। टेस्ट कितने नंबर का होगा, कितना होगा। ठीक है। टेस्ट से पहले तो जितना टेस्ट जब स्टार्ट होगा ना बच्चा, जब स्टार्ट तभी करना जब आप खाली रहना। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि टेस्ट होगा तो वो आपको बिल्कुल फील कराएगा इस तरीके से, क्योंकि टेस्ट में जैसे कि क्या होता है, टाइम चलने लग जाता है। एक बार टाइम चल गया तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो टाइम खत्म हो जाएगा। बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। पूरा सब्जेक्ट का होगा, केमिस्ट्री का नहीं, पूरे सब्जेक्ट का होगा, पूरे सब्जेक्ट का, ध्यान रखना, पूरे सब्जेक्ट का होगा। पीएमसी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा। पीसीबी या फिर पीसीएम, ये दोनों में से होगा। यदि आपका बायो हो तो बायो होगा, मैथ है तो मैथ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेंगे। ठीक है, तीनों का एक साथ होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और आपका रैंक भी दिखा देंगे हम लोग आपको। हाँ,
चलते बच्चा आगे। अब देख भाई, देखो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, हमेशा एक बात को ध्यान रखना, अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर क्या हो जाता है बच्चा, चालकता जो होती है हमारी, चालकता, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, जो भी निकालना चाहो उनकी बात करोगे, ठीक है। चालकता हमारी क्या हो जाती है बच्चा, घट जाती है, घट जाती है। पहली बात हमारा ये निकल के आया। क्या निकल के आया, अभी मैं इनका दिखा दूंगा आपको, क्यों घट जाती है, कैसे घट जाती है। अब समझिएगा क्यों घट जाती है, अब समझने के बारे में क्यों घट जाती है, ठीक है। कल तक जिस भी चैप्टर में कल तक पढ़ा दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, कल तक जिस भी चैप्टर में पढ़ा दिया गया था, कल जिस भी चैप्टर का पढ़ा दिया गया है उस सारे चैप्टर से आएंगे। ध्यान रखना, जितना कल तक पढ़ाया गया था उन सभी से आपका टेस्ट होने वाला है, और इसका मैंने अनाउंस पहले भी किया था, अब भी कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली बात मैंने बोला है, सांद्रता क्या होती है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर चालकता घट जाती है। अब ऐसा क्यों, ध्यान रखिएगा। मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया, इधर एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड इधर मैंने डाल दिया, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना कैसे घट जाती है। अब मान के चलो इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, NaCl डाला हुआ है। NaCl डाला है तो Na क्या है, यहां पर सोडियम प्लस है और Cl माइनस है। अभी मैंने पानी डाला, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, दूर दूर हो गए। यही बात बताई जाती है, क्योंकि ठोस NaCl में क्या होता है बच्चा, ठोस NaCl का ये सोडियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस क्या होते हैं, पास होते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सटे होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। इसका मतलब ये लड़का एक लड़की है, अकेले हैं बेचारा, है सॉलिड स्टेट में है, तो एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं। जैसे ही पानी के रूप में उसके पापा आ गए, भाई आ गए, कोई घर वाला आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर होंगे। वो जितना पास आएंगे, वो पानी, वो पापा मम्मी जो भी रहेगा, जितना पास आएगा ये बेचारे उतने दूर होते जाएंगे। उनके बीच में वो जितना पास आएंगे वो इतना ही दूर चले जाते हैं। इतना तो सबको पता होगा, है ना। पापा का सबके पास कुछ ना कुछ होगा ही, सबके पास कुछ ना कुछ होगा ही है। तो सारे, खैर आप सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन देखा तो सभी ने होगा, ऐसी कंडीशन तो सभी ने देखा होगा, खुद का ना देखा होगा तो किसी और का देखा होगा, है ना। तो बच्चा हमारा क्या हो जाता है, NaCl जितना पास रहेगा उतना सॉलिड स्टेट में रहेगा। जैसे पानी मिलाते जाओगे, पानी ऐड करते जाओगे, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूरी क्या होगी बच्चा, बढ़ती जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर होगी, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब आपको पता है, अब सांद्रता बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा, सांद्रता बढ़ाने का मतलब सोडियम की संख्या बढ़ रही है, संख्या क्या कर रही है बच्चा, सोडियम और क्लोरीन दोनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही। पानी नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, क्या बढ़ा रहा हूं, सिर्फ संख्या बढ़ा रहा हूं। किसकी, सोडियम के भी, क्लोरीन की भी, क्योंकि सांद्रता बढ़ने का मतलब क्या होता है, और NaCl ऐड करना, और भी NaCl ऐड करोगे। जैसे ही NaCl ऐड करोगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो कितना हूं उनको रोकोगे, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई। यदि प्यार कहते हैं ना, प्यार यदि परमान पे चढ़ता है तो बाप आ जाए, भाई आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, मिल के ही रहेंगे हम लोग। क्या करेंगे बच्चा, मिल के ही रहेंगे। ठीक है बच्चा, क्या होगा बच्चा, तो वो क्या करेंगे, मिलके ही रहेंगे। यदि ये क्या करेंगे, यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है बच्चा, इनकी संख्या जैसे ही बढ़ेगी क्या करेंगे, Na प्लस और Cl माइनस की संख्या बढ़ेगी तो क्या करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या बढ़ रही है। अभी कम था तो पानी इनको दूर कर पा रहा था, लेकिन इनकी संख्या बढ़ गई तो ये क्या करेंगे, अब पानी भी नहीं रोक पाएगा उनको क्या करेगा बच्चा,
पानी भी नहीं रोक पाएगा। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इनको, अब इसकी चालकता क्या करेगा, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि इनको जाना था किधर, इनको जाना था इनके पास और इनको जाना था इनके पास, लेकिन और सोडियम क्लोराइड ऐड होने की वजह से, और सोडियम क्लोराइड ऐड होने की वजह से ये क्या कर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ही आपस में चिपकेंगे न ये इधर भागेगा न इधर भागेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि NaCl क्या कर रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह कम कर देगा। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा वैसे ही इसकी चालकता क्या करेगी, घट जाएगी, वैसे इसकी चालकता घट जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ जा रहे हैं। एक बात लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बार सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बता दे भाई। इतनी बात क्लियर है तो फटाक से बोल दे, फटाक से बोल दे रे बच्चा, बोल दे लल्ला, बोल दे। इतनी बात सबको क्लियर है। क्यों बढ़ रहा है ये चालकता, क्यों घट रही है, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ रहा है। क्यों अंतर आयनिक आकर्षण बल, अंतर आयनिक मतलब होता है, अंतर का मतलब अंदर, आयनिक का मतलब आयन, कौन से, प्लस और माइनस, और उनके बीच में आकर्षण बढ़ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, विद्युत अपघट्य की चालकता क्या हो रही है, घट रही है। बात समझ गए, यही बात होती है ना। अरे यही था ना रे, कह रहा फिर से बता दे, ये प्लस ये माइनस, सोडियम बना, सोडियम प्लस हुआ, क्लोरीन माइनस, इसको इधर भागना, इसको इधर भागना, ये तो सबको पता है। यदि मैं कह दूं और NaCl मैंने ऐड कर दिया, और NaCl ऐड करूंगा तो NaCl माइनस जाएगा और Na प्लस जाएगा, तो Na प्लस की संख्या बढ़ जाएगी और Cl माइनस की भी संख्या बढ़ जाएंगी। एक दूसरे में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ही तो आकर्षित करने लग जाएंगे। अभी इनको इस माइनस के पास जाना था, लेकिन इनको पास ना जाके, क्योंकि मैंने कहा था प्लस को हमेशा माइनस दिखता है, जो जिसको इधर अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। एक लड़के को हमेशा लड़की ही दिखाई देती है रे बच्चा। अभी देख भाई, तू खड़ा है, मान के चल, एक तुम्हारे सामने से एक बुजुर्ग इंसान जाएगा, तो तुम्हारी नजर क्या होगी बच्चा, क्या होगी, ठीक है बच्चा, तुम्हारी नजर क्या होगी, तुम ऐसे सामने देखोगे, थोड़ा सा ऐसे करोगे, बस नजर मतलब तिरछे नजर करोगे, बस बाकी कुछ नहीं होगा। यानी कि तुम्हारे पास, उनके पास कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं था उनके सामने। लेकिन जैसे एक सुंदर कन्या गुजरेगी बगल से, तू क्या करेगा, ऐसे स्कूटी इधर से आएगी तो इधर से देखेगा, आहा आहा आहा, ऐसे देखता जाएगा, ऐसे खपाक से ऐसे देखेगा, तुरंत नजर घूमेगी। इसका मतलब तुम्हारे और उसके बीच में अट्रैक्शन हुआ है। क्यों, और जितना पास आएगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, जितना पास आएगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे। बात समझ में आई। तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, जैसे Na प्लस की संख्या बढ़ेगी, Cl माइनस की बढ़ेगी, तो ये आपस में ही टकराने लग जाएंगे, आपस में ही आकर्षण दिखाने लग जाएंगे। फिर इनसे और इनसे लेना देना नहीं रह जाएगा। जब ये इधर नहीं गया तो विद्युत धारा का प्रवाह कहां होगा। अभी विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हो रहा था, क्योंकि ये सोडियम इधर भाग रहा था, क्लोरीन इधर भाग रहा था। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ने से ना ये इधर नहीं भाग पा रहे, ना ये इधर भाग पा रहे। इसका मतलब ये हुआ, जब ये भाग ही नहीं पाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसे करेंगे। वो आपस में खेलने लग जा रहे हैं बेचारे, तो आपस में खेलने लग जा रहे हैं। इस वजह से विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाता है। यदि विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई बच्चा। हाँ सुमित कुमार, वाह वाह बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। चल भाई दूसरी बात, यदि सांद्रता के साथ बढ़ती है, एक बात बता, सांद्रता के साथ बढ़ती है तो तनुता के साथ क्या करेगी, तनुता के साथ क्या करेगी, घटेगी। यानी लिखेंगे तो विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर, विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर
विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या करेगी बच्चा? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब ये आपको बताया है, अभी आपको बताया है तनुता का मतलब क्या होना बच्चा? तनुता का मतलब पानी डालना, उसके अंदर पानी ऐड करना है। क्या बच्चा? पानी ऐड करना है। निर्भया सिंह यादव कह रहा है पहली जिंदगी में पहली बार केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है। हाँ रे बच्चा, मजा आएगा, डोंट वरी, मजा आएगा तेरा। देख कुछ लोग को कह रहे बच्चा कि इस पे ज्यादा टॉपिक पे डिस्कशन ना करिए। अरे बच्चा सुन सुन, पढ़ाई का एक सबसे बड़ा रीजन बता देता हूं। पढ़ाई हमेशा उस तरीके से करना चाहिए जिसपे ज्यादा समझ में आए। अब मुझे लग रहा है आप इतने बड़े हो चुके हो कि इन सारी शब्दों का मतलब जानते होगे। खैर आप इसको पहचानते होगे अच्छे से, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। छोटे बच्चों के सामने नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ये होता है कि वो इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं, शब्द का मतलब नहीं समझते हैं, इसलिए गलत समझ लेते हैं। लेकिन आप इतने बड़े हो चुके हो जिससे आपको क्या करते हैं बच्चा, शब्द की अच्छी खासी पहचान होती है। तो आपके सामने मैं बोल सकता हूं शब्द को कि आप समझ सकते हो कि मैं किस इंटेंशन से बोल रहा हूं, किस उद्देश्य से बोल रहा हूं आपके सामने। ठीक है? ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, इसका मतलब ये होता है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए इसको लाइटली लिया करिए, इसको शब्द को लाइटली लिया करिए। बात समझ में? तो ये शब्द ना, जैसे तुम जैसे जैसे बड़ा करोगे ना, क्या होता है ना कि ऐसे शब्दों पे ना हम लोग कभी खुल के चर्चा नहीं कर पाते हैं। वैसे स्कूल में ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे, जो सेंसिटिव टॉपिक है, उन पे आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चा? तो सेंसिटिव टॉपिक पे आपको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि जब तक जानोगे किसी चीज को नहीं, तब तक उसके बारे में आप गलत ही सोचते रह जाओगे। समझ में आई बात है ना? जैसे आप बायो पढ़ते हो तो बायो में ऐसा ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है एक, उसको आप भी पढ़ते हो, लेकिन वो अंग्रेजी में शब्द है, कितने लोग को समझ ही नहीं आता, तो लगता है कि यार उसी को हिंदी बोल दूं मैं तो लोग बुरा मान जाएंगे। शब्द का ही खेल है बच्चा। तो इतने बड़े हो चुके हो कि शब्द को आप समझ सकते हो। ठीक है? इतने बड़े हो चुके हो कि शब्द को समझ सकते हो, अच्छे से जान सकते हो, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझा? तो इस बात को ध्यान रखिए, आइंदा इस बात को ध्यान रखिए। मैं इसलिए ऐसा एग्जांपल देता हूं क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर लगे और आप अट्रैक्ट रहे इससे, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा एग्जांपल दूंगा तो 50 में से 40-45 लोग अट्रैक्ट ही होंगे। तो मुझे ऐसे एग्जांपल ढूंढने, टीचर का ही काम होता है ऐसे एग्जांपल ढूंढे, ऐसे एग्जांपल आपके सामने पेश करें जिससे आप एक दूसरे को रिलेट कर सको। इसलिए मैं रिलेट करके समझाता हूं। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अब तनुता बढ़ाने पर, तनुता का मतलब क्या? पानी डालना। अब जानते हो पानी पड़ेगा तो आयन उतना ही दूर भागेंगे, जितना दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या करेंगे बच्चा? जैसे मैंने कहा, पानी डाला आपने, इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया। अब जैसे ही आपने पानी डाला Na+ और Cl- क्या करेंगे? दूर दूर भागेंगे। तो ये प्लस ठहरा, ये माइनस ठहरा, तो ये क्या करेगा? प्लस फटाक से इनके पास, क्योंकि दूर, इनसे दूर जाएगा तो किसके पास? इनसे दूर भागा, इनसे दूर भागा तो किनके पास जाएगा? इस माइनस के पास जाएगा। इनसे दूर भागेंगे तो किधर जाएंगे? क्योंकि इनको किसी न किसी से चिपकना है। अब वो कोई हो सकता है। अब घर वाले बाप ने डांटा तो कहां जाएगा बेटा? बेटा कहां जाएगा? मम्मी के पास। मम्मी डांटा तो बाप के पास जाएगा। यही आता है ना बच्चा? पापा के पास जाएगा, पापा के पास जाएगा। ठीक है बच्चा? अब इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि इस माइनस को, अब लड़की है, पापा ने डांट दिया कि तुम किसके साथ थी, तो क्या करेगी? वो मुंह छुपाने के लिए मम्मी के पास जाएगी। यही होता है ना? बच्चा होगा पापा के किसी के साथ, बता, अब वो किसी दूसरे के साथ जाएगा जहां वो अट्रैक्ट हो सके, अट्रैक्ट हो सके। ऐसे लोग के पास नहीं जाएगा जहां से वो रिपल्सन पैदा करता हो। जैसे पापा तुम्ही को डांट रहे हैं, यानी पापा तुमको दूर भगा रहे हैं, और तुम पापा से जाके सटोगे तो पक्की बात है लठ तो बजनी वाली है।
है ना, जूते चप्पल तो पड़ने ही वाले हैं ना, तो ऐसे ऐसा काम नहीं करना है। जैसे ये इनको दूर भगाया पानी की वजह से, इनके बीच में दरार पैदा कर दिया तो ये दूर जाने लगे। जैसे ही दरार पैदा हुआ तो ये सोडियम क्या करेगा, माइनस की तरफ भाग, इस वाले माइनस की तरफ भागेगा, क्योंकि प्लस वाला हमेशा माइनस को खोजता है। तो इससे दूर भागा तो इसको कौन दिखेगा, ये दिखेगा, और इनको क्लोरीन को कौन दिखेगा, ये प्लस वाला दिखेगा। तो फटाक से जितना ज्यादा ये इधर भागेंगे, ये जितना ज्यादा इधर भागेंगे, उतना ही ज्यादा इनके बीच में क्या होगा, उतना ही गति होगी, उतना ही आयन, जितना आयनों की गति ज्यादा होगी, अभी पीछे मैंने बताया आयनों की गति जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उतना ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जितना विद्युत धारा का प्रवाह होगा ज्यादा, उतना ही उसकी चालकता बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं तनुता पे मतलब तनुता बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ जाती है। सुमित कह रहा है कि आज मुझे मालूम चला कि केमिस्ट्री हल्का है, भारी नहीं है। केमिस्ट्री इसलिए भारी लगता है कि बच्चा ढंग से तुमने पढ़ा नहीं था, ढंग से पढ़ेगा तो पक्की बात क्लियर हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख, यदि प्रबल आ जाए और दुर्बल विद्युत अपघट्ट आ जाए तो प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता लिख सकता है, नोट ही लिखता है बच्चा, सांद्रता पे ही है, तो मैं प्रबल दुर्बल की बात कर लेता हूं। प्रबल व दुर्बल, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता। अपघट्ट की चालकता, ठीक है, इसे तीसरा मान लो बच्चा, तीसरा मान लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ओके बेटा, ओके बेटा, लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है बच्चा, कर लेंगे डिस्कशन, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। चल भाई, अब देख भाई, दुर्बल आ गया प्रबल आ गया तो, क्योंकि दुर्बल अलग होगा प्रबल अलग होगा, तो ये इनकी चालकता अलग होगी, दुर्बल की अलग हो जाएगी, प्रबल की अलग दुर्बल की अलग। तो पहले हम प्रबल की डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम क्या करते हैं बच्चा, प्रबल की, इसमें ए वाला पार्ट डाल देते हैं, प्रबल, प्रबल अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट। हम प्रबल की पहले चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चा, प्रबल में क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट का मतलब यही होता है कि वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है किसी भी सांद्रता पर। क्या होते हैं वो, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बच्चा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्ट का मजा यही आता है बच्चा कि किसी भी आयन पे, किसी भी सांद्रता लेके आओ, कोई भी सांद्रता लेके आओ, वो क्या करेंगे, आसानी से पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बच्चा, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो मैं पहली बात लिख देता हूं, प्रबल विद्युत अपघट्ट का अर्थ, या लिख सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से किसी भी सांद्रता पर, किसी भी सांद्रता पर, सांद्रता पर क्या हो जाता है बच्चा, क्या हो जाते हैं, वियोजित, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। वियोजित का मतलब आयनित हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बच्चा, आयनित हो जाते हैं, ठीक है, आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेंगे, इनकी सांद्रता तो बढ़ाने से, सांद्रता बढ़ाने का मतलब वही है, फिर सांद्रता बढ़ाओगे, फिर से सांद्रता बढ़ाओगे, फिर से इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आयनित तो हो ही चुके हैं। अब अट्रैक्शन फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी क्या हो जाएगी बच्चा, चालकता घटती जाएगी। क्या करेगी, चालकता घटती जाएगी। इतनी बात सबको पता है। यानी पहले प्रबल की बात करें तो लिखेंगे, प्रबल में लिखोगे क्या, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, क्या हो जाता है बच्चा, सांद्रता बढ़ाने पर
क्या हो जाता है, चालकता घटती है, चालकता घटती है, घटती है, तथा तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, बढ़ाने पर क्या था बच्चा, तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, चालकता बढ़ती है, बढ़ती है। इतनी बात पता है, क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ जाते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब एक बात बताओ, अब तनु कर रहे हो, अब तनु कर रहे हो तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बार बार बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। वो क्या करेगा, एक अनंत तनुता पे हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यदि तनुता अनंत कर दिया जाए, अनंत कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। तो एक नोट पॉइंट करके और इसके दुर्बल के लिए लिख लेगा भाई, तो आगे मैं दुर्बल के लिए लिख देता हूं, लिखेंगे या फिर लिख लेना, इसी में लिख लेना, परंतु, या अलग लिख लो उसको, या इसी में लिख लेते हैं बच्चा, प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए लिख देते हैं, प्रबल दुर्बल। ये था, ठीक है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट। तो ये तो प्रबल के लिए हो गया। अब हम दुर्बल की बात करें, दुर्बल की बात करें बच्चा, तो ध्यान रखेगा, दुर्बल के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट। अब एक बात बताओ, इनकी सांद्रता बढ़ाओगे, सांद्रता बढ़ाओगे तो क्या करेगा, पहली बात बताओ मुझे, सांद्रता बढ़ाओगे तो क्या करेगा, सांद्रता आयनों की संख्या बढ़ेगी या आयनों की संख्या, हमेशा ध्यान रखना, यदि सांद्रता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ रही है, यदि उनमें अट्रैक्शन फोर्स लग गए, उनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल लग गया, तो ध्यान रखना वो हमेशा चालकता को घटा देंगे। यदि अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा, आयन की संख्या बढ़ी तो क्या करेगा, बढ़ा देगा चालकता को, ध्यान रखना। और तनुता पे हमेशा बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ने लग जाती है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ते। क्यों, क्योंकि तनुता का मतलब सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, तनुता का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, सिर्फ पानी मिलाया जाता है, आयन नहीं बढ़ रहे हैं, आयन तो वही है। आयन कैसे, देखो समझो, तनुता का मतलब समझिए, तनुता देखिए, NaCl मान के चलो मैंने 10 ग्राम रखा, कितना, 10 ग्राम मान के चलते, अभी मान के चलते 10 ग्राम है। अब आपने पानी 1 लीटर मिलाया, 1 लीटर, तो इसका 5 आयन था या 10 कण थे। NaCl के कितने कण थे बच्चा, 10 कण थे, 10 कण है, ठीक है। आपने 1 लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर पानी मिलाया, तो ये मान के चलो 5 आयन NaCl इसके 10 थे, 5 Na प्लस बना और 5 Cl माइनस बना, ये बना। इसका मतलब 5 अणु इसके टूट चुके हैं, कितने अणु, 5। तो इसका मतलब इसके आयनों की संख्या कितनी है, 5 है, कितनी है, 5 है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, 5 है। यदि मैंने तनुता और बढ़ा दी, अति तनु करने पर, अति तनु करने पर, अति तनु, अति तनु का मतलब पानी और बढ़ा दिया, अति तनु का मतलब क्या, 2 लीटर कर दिया तो 5 और टूटेंगे। अभी देखो 10 थे लेकिन टूटा कितना, 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब 10 NaCl, अब 10 NaCl पूरा का पूरा टूट जाएगा, 10 के इधर बनेगा Na प्लस और 10 इधर बन जाएगा Cl माइनस। इतनी बात समझ में आई। अब देखो तनुता बढ़ने पर आयनों की संख्या बढ़ रही है, आयनों की संख्या बढ़ रही है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्यों अट्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ रहा है इसके अंदर, अट्रैक्शन फोर्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है, और पानी कभी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने नहीं, अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता था, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता था, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि NaCl 10 ही है, NaCl 10 है, वो नहीं बढ़ रहा है, बस पानी से उनकी संख्या बढ़ रही है, आयनों की संख्या बढ़ रही है, NaCl थोड़ी नहीं बढ़ रहे हैं। अब समझना, सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या होता है,
NaCl ऐड करना। मैंने आयतन, इसका मतलब मैंने जो लीटर आयतन है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, बस मैं NaCl ऐड कर रहा हूं। अभी मैंने 10 ऐड कर दिया है, अगली बार मैंने 20 ऐड कर दिया, NaCl 20 ऐड कर दिया। इनको दूर करने का काम कौन कर रहा है? पानी। पानी तो बढ़ ही नहीं रहा है, पानी तो उतना का उतना ही है, 1 लीटर का 1 लीटर ही है, लेकिन NaCl बढ़ गया, पानी नहीं बढ़ा, NaCl बढ़ गया। अब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स काम कर जाएंगे, अब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स काम कर जाएंगे, क्योंकि पापा जहां पर है वहीं पे है, लेकिन यहां पर फुदुकने वाले ढेर हो गए हैं, तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़ा ही देंगे, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देंगे। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है? पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, इसलिए ये दूर दूर भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूर दूर भाग रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है? पानी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये बार बार पास पास आ रहे हैं। समझ में आई बातें? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान रखना, तनुता बढ़ने पे तो सबको पता है, तनुता बढ़ाने पर मैं लिख देता हूं बच्चा, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर दुर्बल के लिए क्या होता है बच्चा? तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, परंतु परंतु यानी कि अब इस बात को समझना, ऐसे कोटि से समझना, कोटि से समझना बच्चा, कोटि से समझना। कैसे कोटि से समझोगे? कोटि से समझिए बच्चा, कोटि से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कोटि शब्द लगा के, वियोजन की कोटि से शब्द लगा के वो पूछ देता है। वियोजन की कोटि से हमने आयन से बताया है, वहां पे वियोजन की कोटि से बताता है। ठीक है, कैसे? कोटि से समझिएगा। जैसे आयनों की संख्या को ही हम वियोजन की कोटि कहते हैं, पहली बात समझना, आयनों की संख्या को ही क्या कह रहे हैं बच्चा? श्वेता कब से पढ़ा रहे हैं? पढ़ा बच्चा 7:30 से, 7:34 से शायद मैंने क्लास शुरू किया था ना, 7:34 से। कोटि से समझिएगा बच्चा, कोटि से ही देता है। अब ऐसा चालकता बढ़ जाती, क्योंकि क्यों बढ़ जाती है बच्चा? क्योंकि वियोजन की कोटि बढ़ जाती है। अब वियोजन की कोटि कैसे बढ़ जाती है वही समझना। मान के चलो NaCl मैंने ऐड किया, NaCl मैंने ऐड किया, कितना? 10। हो सकता है 1 लीटर इसका आयतन रहा होगा, जब 1 लीटर मैंने पानी मिलाया था उस समय इसके 5 Na+ बना था, और 5 अणु टूट गए थे, यानी 5 Na+ बना और 5 Cl- बना। यही बना, ये बात समझ में आई था? नहीं, 5 Na+ बना, 5 Cl- बना। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? अभी अणु 10 ही है, 10 ही अणु है, लेकिन जब मैंने इसकी सांद्रता कितनी कर दी, अभी मैं अणु की संख्या नहीं बढ़ा रहा हूं, समझ में आना? अब मैंने इसकी आयतन बढ़ा दिया, 2 लीटर कर दिया, तब 10 के 10 टूट जाएंगे। अभी 1 लीटर में 5 टूटे थे, तो 2 लीटर में क्या करेंगे? 10 के 10 टूट जाएंगे। इसका मतलब हमारा टूटेगा कितना? 10 Na+ बनेगा और 10 Cl- बनेगा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि 2 लीटर पे पूर्ण रूप से आयनित हो गया, पूर्ण रूप से आयनित हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना जरा, अब एक बात जैसे बताना, अब मैंने तनुता बढ़ाया, लीटर आयतन में बढ़ा रहा हूं, तो आयनों की संख्या क्या कर रही है? बढ़ रही है। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन फोर्स, अंतर आयनिक आकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। क्यों? आयनों की संख्या बढ़ने पर अंतर आयनिक आकर्षण बल काम करता है, लेकिन यहां पर काम नहीं कर रहा है तनुता के केस में। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पर आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आयतन भी बढ़ रहा है। यदि आयतन नहीं बढ़ता, आयनों की संख्या तुम बढ़ा देते, तो अंतर आयनिक आकर्षण बल काम कर जाता। यदि आयनों की संख्या भी बढ़ रही है, अणु की संख्या नहीं बढ़ रही है, बस आयन की संख्या बढ़ रही है। देखो 10 अभी भी थे, 10 बाद में भी हैं, तो अणुओं की संख्या नहीं बढ़ रही, बस आयनों की संख्या बढ़ रही है। उनके साथ साथ आयतन भी बढ़ रहा है। आयतन क्या करता है? इनको दूर दूर करने की कोशिश करता है, और आयतन बढ़ेगा तो दूर दूर रहेंगे। अब इनके केस में ये दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो उनके केस में वो दूर नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो हमने ऐड ही नहीं किया, पानी से तो ही दूर भागेंगे। बात समझ गए ना? ये बात होती है। हाँ, अब वही उसी पे बात पे आते हैं। मान के चलो मैंने 3 लीटर कर दिया, अब मान के चलते मैंने 3 लीटर ऐड कर दिया, तो क्या होगा? अरे जितने आयन थे सब के सब टूट गए, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अब पानी बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अब आयन खत्म हो चुके हैं। जिसको जितना टूटना था, जिसको जितना टूटना था वो टूट गया, जिसको जितना टूटना था वो टूट गया। अब पानी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इसका मतलब कह सकते हैं अब पानी चाहे जितना बढ़ाओ, अब उनसे चालकता से लेना देना नहीं है। इसका मतलब एक समय के बाद, एक तनुता के बाद, एक निश्चित तनुता के बाद आयनों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। जब आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो चालकता भी क्या करेगी, नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत, इसी को हम जब कहते हैं जब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिला जाए, जब उसकी आयनों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर हमेशा चालकता स्थिर रहती है, जो भी रहती है एकदम स्थिर रहती है, ना उससे बढ़ेगी ना घटेगी। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? अब इसका कर लेते हैं बच्चा। अब कोटि का मतलब होता है आयनों की संख्या से। कोटि का मतलब आयनों की संख्या से, या फिर आयनों की संख्या बोल दे या फिर कोटि बोल दे। बात समझ गए? कोटि बोल दे या आयनों की संख्या बोल दे। आयनों की संख्या अक्सर कोटि शब्द इस्तेमाल करता है, इसलिए मैं कोटि का बात बता देता हूं। बढ़ती है क्योंकि वियोजन की कोटि, वियोजन का मतलब टूटना, अब कोटि का मतलब कितने कोटि टूटा, एक कितना टूटा उसकी बात कर रहा है। यानी कि वियोजन की कोटि बढ़ती है। बात समझ में आई? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है? अब ध्यान देना, यदि मैं कह दूं वियोजन की कोटि एक हो जाती है, यदि वियोजन, ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा के लिए वियोजन की कोटि वियोजन की कोटि 1 हो तो वहां हो तो उसे सीमांत कहते हैं। हो तो उसे सीमांत अर्थात अनंत तनुता पर चालकता कह देते हैं। अनंत तनुता पर क्या होता है बच्चा? अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। इसका मान स्थिर रहता है, स्थिर होता है। बात समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? अनंत तनुता पर। इसका मतलब एक बात पूछता है, दुर्बल विद्युत अपघट की कोटि या दुर्बल विद्युत अपघट की चालकता किस पे निर्भर करता है? वियोजन की कोटि शब्द इस्तेमाल करे तो वियोजन की कोटि पे निर्भर करता है। इतनी बात को ध्यान रखना, ठीक है? सीमांत का मतलब बच्चा एक फिक्स्ड वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका मान क्या हो गया? जब भी वियोजन की कोटि 1 हो जाए तो उस चालकता का मान जो होता है वो सीमांत हो जाता है। इसका मतलब स्थिर हो जाता है, एक समान हो जाता है, एक समान हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर उसकी चालकता को, इसी को हम अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं, जो कि इंटर में आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, इंटर में ये बात अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसमें, है ना? बहुत ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यदि मैं कह दूं, आगे ध्यान रखना, यदि मैं कह दूं अरे सांद्रता बढ़ाएगा तो फिर से वही कहानी है जो पिछले वाली कहानी है। वियोजन का मतलब टूटना,
अरे वियोजन, अरे तुम हिंदी पढ़े नहीं हो क्या? हम तुम्हारे वियोजित, हम तुमसे वियोजित होते हैं, मतलब हमसे तुमसे टूट रहे हैं। अरे क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा भाई? टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं क्वेश्चन कराऊंगा। यदि मैं कहूं वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा, वियोजन का मतलब टूटना। अरे यार लिख लो कहीं पे, बात नहीं समझ में आती। वियोजन का मतलब टूटना होता है, आयन 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 है तो आयन आयन का बनना, ऐसे कह देंगे। यदि हम कहेंगे यदि वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा क्या कर रहा बच्चा? अल्फा, अल्फा हो, तो अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बच्चा? लेमडा, लेमडा सी अपान लेमडा इनफाइनाइट। क्या लिख सकते हैं? लेमडा सी अपान लेमडा इनफाइनाइट। कोई इसको हिंदी में भी कह देता है, ठीक है। पवन कह रहा मुझे जानते हो क्या सर? आई डोंट नो भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। जहां पे लिखेगा, जहां पर लेमडा सी क्या बच्चा? किसी सांद्रता पर क्या लगता है? किसी सांद्रता पर क्या लगता है, इसी को लेमडा इन्फिनाइट, या फिर कभी कभी इसको ऐसे अल्फा लेमडा सी अपान लेमडा नॉट लिख देते हैं, तब भी हम मान के चलेंगे वही चीज, ठीक है। तब भी हम वही मान के चलेंगे। ऐसा भी कभी कभी लेमडा नॉट लिख के या करके लिख लेना, या नॉट का मतलब अल्फा, यही चीज होता है। इसको हम इन्फिनाइट कह ले या हम इसको नॉट बोल दें, एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात है। ये क्या है? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर चालकता है। इतनी बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। लेमडा सी क्या है? लेमडा सी अरे सांद्रता पे, किसी सांद्रता पे निकाला था ना। अरे गधा, लेमडा एम, यदि ये मोलर चालकता की बात करेगा तो एम कर देंगे, तुल्यांकी चालकता की बात करेगा तो क्या कर देंगे? इक्विवेलेंट कर देंगे। यही बात होती है ना। यदि मोलर चालकता की बात करेगा तो अल्फा क्या हो जाएगा? लेमडा सी एम कर देंगे, अपान क्या कर देंगे? लेमडा इन्फिनाइट, लेमडा इन्फिनाइट एम कर देंगे। यदि तुल्यांकी चालकता की बात करेगा तो लेमडा सी एम इक्विवेलेंट कर देंगे, और बटे क्या कर देंगे? लेमडा इन्फिनाइट क्या कर देंगे? इक्विवेलेंट। ये किसी सांद्रता यानी फिक्स्ड सांद्रता के ऊपर होगी, ये किसी सांद्रता के ऊपर फिक्स होगी। नहीं नहीं सुमित, इसको कोलराउस का नियम नहीं कहते हैं। हाँ उपयोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम वियोजन में ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई? तो हम इक्विवेलेंट के शब्द का, ये किसी फिक्स्ड सांद्रता पर है, ठीक है। ये फिक्स सांद्रता पे है और ये अनंत तनुता पर है। अब मैंने कहा था फिक्स सांद्रता पे क्या होती है, कुछ अलग होगी, अनंत तनुता पे मिक्स क्या होगी? एक तरीके से फिक्स होगी, बिल्कुल निश्चित होगी। अब क्या सब सांद्रता पे बदलती रहती है वो। इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ, हमने कोलराउस के नियम में इसका उपयोग पढ़े थे, हमने कोलराउस के नियम में इसका उपयोग पढ़ा था, तो वहां पे भी पढ़ सकते हो इसको। हम इस वियोजन की कोटि में, यहाँ के कोई कोटि शब्द इस्तेमाल हुआ था, कोटि शब्द इस्तेमाल हुआ था, कोटि पे निर्भर करती है। ऐसे इस शब्द को ना ऐसे लिख लो, या बढ़ती है, या फिर ऐसे लिख लो, इसको निर्भर करती है, निर्भर करती है, निर्भर करती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोटि शब्द इस्तेमाल हुआ था इसलिए हमने क्या कर दिया बच्चा, ठीक है। चलो हम सैड दूर कर देंगे आज। कैसे होगा?
अरे गधा, अरे गधा, ये वियोजन की कोटि हमें कैसे पता चलेगा कोई कितना वियोजित हुआ? अब बता मुझे, अब मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ। जैसे मैंने कहा नमक है, ये मेरे पास कोई ग्लास है या कुछ भी स्पॉट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, मान के चलो मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अभी मान के चलो मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, अब मैंने इसके अंदर NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? 10 ग्राम NaCl डाला। कितना? 10 ग्राम NaCl डाला। जरा देख के बताओ तो मुझे कितना ये वियोजन, इसका वियोजन कितना हुआ, कितने ग्राम टूटा ये आयन में? जरा कोई देख के मुझे बताए, या कोई मुझे ये देख के बता सकता है क्या? कोई ये देख के अपने घर पे घोल के देख लेना, आपको पता चलता है देखने पे क्या कि नमक कितना घुला कितना नहीं घुला। कोई बताएगा मुझे कितना वियोजित हुआ कितना वियोजित नहीं हुआ? कोई बताएगा मुझे? हो पाता है, दिख जाता है क्या किसी को? किसी को यह बात दिखती है क्या? मुझे जब फटाक से जवाब दो, किसी को यह बात दिखती है क्या कितना यह वियोजित हुआ कितना वियोजित नहीं हुआ? पहले मुझे यह बताओ। बता दे भाई। ओके ओके, कॉल कर लेना, कॉल कर लेना। अरे वो तो मैंने सपोज किया था रे, वो तो 10 अड़ू लेकर मैंने सपोज किया था। तो अब यहां पे सपोज करेंगे थोड़ी ना, यहां पे एक्चुअल मैं पूछ रहा हूं, सपोज नहीं करना है। इसका मतलब यहां पे पता नहीं चलेगा, पता नहीं चल पाएगा मुझे। अब मुझे पता करना पड़ेगा, अब मुझे पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? मान के चलो 10 ग्राम मैंने डाला हुआ है 1 लीटर में। कितने? 1 लीटर में। तो आप जानते हो, आप जानते हो C बराबर क्या होता है? क्या होता है? भार बटे भार, मोल बटे क्या होता है? मोल बटे क्या होता है बच्चा? मोल बटे क्या हो जाता है? आयतन होता है। यहां से C निकाल लोगे, यहां से इसकी सांद्रता निकाल लोगे, निकाल लेगा भाई। तो अब इस सांद्रता पे मैं इलेक्ट्रोड डाल दूंगा, एक इलेक्ट्रोड इधर डाल देता हूं, एक इलेक्ट्रोड इधर डाल देता हूं। यहां पे मैंने बैटरी रख दिया, यहां पे बैटरी लगा दिया, यहां पे अमीटर लगा देते हैं जो कि विद्युत धारा का माप करता है। क्या करता है? विद्युत धारा का माप करता है, कितना चला कितना नहीं चला। बात समझ में आई ना? कैसे इसका यूज कहां हो रहा है, इसका यूज कैसे हम पता करेंगे? ठीक है, अब यहां पे अमीटर लगा दिया चेक करने के लिए कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुई। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले सांद्रता पे, क्योंकि ये सांद्रता मुझे पता है, सांद्रता तो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, सांद्रता तो मैं निकाल सकता हूं। अब इस सांद्रता पे मैं क्या करूंगा, इसकी विद्युत धारा ज्ञात कर लूंगा, यानी कि मैं इसकी क्या करूंगा, इस सांद्रता पे मैं इसकी चालकता ज्ञात कर लूंगा। तो ये वाला चालकता क्या हो जाएगा बच्चा? लेमडा C हो जाएगा। क्या हुआ? लेमडा C हुआ, पहली काम ये क्या हुआ? लेमडा C हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दूसरी बार 10 ग्राम ही रहेगा, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ऐड कर दूंगा, बहुत ज्यादा, अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब ढेर सारा। 10 ग्राम को मैं मान के चलो 10 लीटर में घोल दिया। कितने लीटर में? 10 लीटर में घोल दिया। कितने लीटर में? 10 लीटर में। इसका मतलब बहुत ज्यादा पानी हो गया ना। अब तो एक तरीके से मान लिया जाए कि नमक जो होगा वो पूरी तरीके से टूट गया होगा। नमक क्या होगा? पूरी तरीके से टूट चुका होगा। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस अनंत तनुता पे इसकी चालकता निकाल देंगे। अनंत तनुता पे चालकता निकाल देंगे, वो क्या आएगा? लेमडा इनफाइनाइट आएगा। लेमडा इनफाइनाइट आएगा, दोनों का भाग दे देगा। देख भाई, वियोजन की मात्रा निकल गई, कितना वियोजित हुआ था निकल जाएगा, कितना वियोजित हुआ निकल गया। देखा, काम कर गया? अरे काम किया कि नहीं? कर लेगा वियोजन की मात्रा ज्ञात। इसी को कहते हैं दिमाग। समझा? दिमाग से सोचेगा बच्चा तो सारा काम कर जाएगा, सारा काम कर जाएगा। तुम्हें तो पता ही है, सांद्रता पे निकाल ही सकता है मोल चालकता, जैसे कोई तुल्यांकी चालकता, मोल चालकता, जो भी निकालना हो निकाल लिया, फिर उसी के साथ क्या करेगा, अनंत अनुता पे एक बार निकाल ले, दोनों को निकाल के भाग दे दे, वियोजन की मात्रा पता चल जाएगी कि 1 लीटर में कितना वियोजित हुआ था। सुमित कह रहा है 5 लीटर पानी में 3 केजी चीनी घोल दिया जाए तो 8 केजी हो जाएगा। अरे गधा, सोल्यूशन नहीं पड़ा क्या? अरे गधेड़ों, इतनी बात तो सबको क्लियर होगी ना यार।
कभी भी ठोस को यदि लिक्विड में घोलोगे तो आयतन नहीं बढ़ता, इसका बात ध्यान रखना। हाँ, भार बढ़ जाएगा, आयतन नहीं बढ़ेगा। भार बढ़ जाएगा लेकिन आयतन नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना इस बात का कभी भी। इतनी बात सबको क्लियर हो जाएगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी, आई होप। ठीक है, कल इस पे एक दो क्वेश्चन आया था, कल वाले टॉपिक पे जाके देखोगे तो एक दो क्वेश्चन आया था। बिंदु लाल कह रहा हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं। अरे गधेड़ो, ये हार्डी सुलझे का नियम नहीं करता बच्चा। हार्डी सुलझे नियम तुम्हारा पृष्ठ रसायन में है, वो अलग क्लास है। हाँ हाँ बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल। अरे गधेड़ो, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, तब तक क्लास इनको ओवर करनी है। ऐसे ही पढ़ाई चलोगे ना, इंटर में भाई यही तुम लोग की हाल थी। 10 मिनट पढ़ते थे, सर क्लास कब ओवर होगी, क्लास कब ओवर होगी। अरे गधो, तुमको नहीं पढ़ना है तुम चले जाओ, बाद में आके पढ़ लेना। जिसको काम है वो चला जाए, बाद में आके पढ़ लेना। वीडियो तो थोड़ी भागा जा रहा है, लेकिन मैं भाग जाऊंगा तो कल आऊंगा फिर लेट होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा, ताप पे निर्भरता। ताप पे, तो ताप पे सीधा कहानी है। ताप, तापमान, तापमान की बात सीधी है। तापमान क्या करोगे, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने पीछे भी बताई थी, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है। क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है। क्या करती है? आयनों की गति बढ़ जाती है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर होगी, आई होप क्लियर होगी इतनी बात। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब वहां पर ध्यान रखना, ये विद्युत अपघट्ट के लिए है, ये विद्युत अपघट्ट के लिए है। यदि धातु में चले जाओगे तो ताप बढ़ने के साथ क्या होता है, क्या करता है, घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाओगे तो धात्विक चालक की चालकता की बात करोगे, धात्विक ठोस की बात करोगे तो घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन के टकराने से क्या हो जाता है, आपस में टकराते जब इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर क्या होता था, वहां प्रतिरोध उत्पन्न होता था, इस वजह से घटती थी। लेकिन यहां पर विद्युत अपघट्ट में उल्टा होता है, विलयन वाले में उल्टा होता है, ठोस वाले में उल्टा काम होता है। ठोस वाले में घटती है ताप के साथ और विलयन वाले में बढ़ती है ताप के साथ। ठीक है, क्वेश्चन, अरे काहे टेंशन ले रहे हो, क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा ना रे, क्यों टेंशन ले रहा है, क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर होगी। एक पीडीएफ मैं दे रहा हूं बच्चा, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा टाइम के लिए, एक चीज मुझे वेट करना है। थोड़ा सा वेट करना बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चा हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चा, क्या क्या करे, घटती है सर मेरा कमे। यस सर, सर मेरा वाले में भी सर, क्या मेरे वाले में भी सर, आप एंग्री क्यों हो जाते हो? अरे एंग्री नहीं होते रे बच्चा,
ओके ओके श्वेता, मेरा कमेंट जल्दी जल्दी आ रहा है शायद, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बच्चा, अब देखना आयनों का अभिगमन। अभिगमन का मतलब माइग्रेशन होता है बच्चा। माइग्रेट का मतलब जानता भाई तो लोग भाई जानता होगा। माइग्रेशन का मतलब अभी आपने एक शब्द सुना होगा माइग्रेशन, आजकल अखबारों में आपने माइग्रेशन शब्द सुना होगा। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, माइग्रेट कराना। क्या कराना? माइग्रेट। उसी को हम कहते हैं अभिगमन। अभिगमन। बात समझ में आई बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है? अभिगमन का मतलब ठीक है। सर अभी ठोस अवस्था नहीं पढ़ा, सॉलिड नहीं पढ़ाई, अभी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी, पढ़ाएंगे बच्चा, पढ़ाएंगे, डोंट वरी। इतनी बात क्लियर है? तो बच्चा अभिगमन क्या होता है? आयनों का अभिगमन का मतलब समझिएगा, किसी विद्युत अपघट के विलयन में धारा का प्रवाह आयनों के अभिगमन द्वारा होता है। यह तो बात मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी कह रहा, किसी भी अपघट के विलयन में, कोई भी अपघट्य होगा उसके विलयन में धारा का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। आयनों के अभिगमन, अभिगमन का मतलब होता है गति, माइग्रेट करना, माइग्रेट करना। ठीक है, ठीक है, माइग्रेट करना। ठीक है, माइग्रेट के द्वारा होती है। इसलिए हम कहेंगे विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आयनों की गति अलग अलग होती है। क्या होती है बच्चा? अलग अलग आयन की गति अलग अलग होती। क्यों? क्योंकि अलग अलग आयनों का आकार और साइज, शेप, उनका सब कुछ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं, देखो जैसे मैंने इधर एक इलेक्ट्रोड बनाया प्लस एनोड बनाया, एनोड, इधर मैंने बनाया कैथोड। क्या बनाया बच्चा? कैथोड। यही होता है। अब मैंने इधर एनोड, इधर कैथोड। यदि ये प्लस है, सोडियम है बच्चा, तो इधर क्या है? क्लोरीन है। ये क्लोरीन इधर भागेगा, ये सोडियम इधर भागेगा, क्योंकि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? अब ये भाग रहा है, माइग्रेट कर रहा है, अभिगमन कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिगमन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके अभिगमन द्वारा इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इतनी बात तो मैंने पहले ही बताया कि गतिशीलता की वजह से होता है। तो इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? अभिगमन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभिगमन बोल रहे हैं। ठीक है, अभिगमन अब बोलते हैं। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये सोडियम प्लस है तो किधर भागेगा? अपने विपरीत, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर। तो यही बात बोला है, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आयनों की गति अलग अलग होती। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम का साइज अलग होती है और क्लोरीन की साइज अलग होती है। तो एक बात बताओ, जो गति होती है वो साइज पर निर्भर करती है कि नहीं? एक तरफ खूब मोटे को दौड़ा दो, एक तरफ खूब ऐसा मोटा सा है उसको दौड़ा दो, एक तरफ मुझे पतले से व्यक्ति को दौड़ा दो, तो कौन जीतेगा? जरा बता देना मुझे। तो मोटे को बुला देता हूं, एक तरफ दौड़ा देता हूं, एक तरफ मैं पतला सा व्यक्ति दौड़ देता हूं, कौन दौड़ जीतेगा? भाई ऑब्वियसली से मैं दौड़ूंगा, जीतूंगा, क्योंकि मेरी गति क्या है? ज्यादा है, क्योंकि मैं पतला हूं थोड़ा, और वो क्या काफी मोटा है, इस वजह से उसकी गति कम है। इतनी बात सबको क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अलग अलग आयनों की गति क्या होगी? अलग अलग होगी। इसके यहां से यहां जाने की गति और इसके यहां से यहां जाने की गति अलग अलग होगी। वो भी कैसी होगी? विपरीत होगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा? बढ़ नहीं पाएगा विकास, एक मिनट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अक्षर क्लियर नहीं, कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगा तो वहां पे क्लियर दिखेगा, वहां पे क्लियर दिखेगा, डोंट वरी। पढ़ने अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, अभी मैं जो बोल रहा हूं सुन लो, मिल जाएगा वहां पे। हाँ बिल्कुल, मैं ही जीतूंगा। अब आते हैं बच्चा दूसरी पॉइंट। दूसरी पॉइंट में ये कह रहा है कि विद्युत अपघटन के समय, अपघटन का मतलब टूटना, जब विद्युत अपघटन कराया जा रहा है तो अपघटन के समय दोनों इलेक्ट्रोडों पर तुल्यांकी मात्राएं विक्षेपित होती हैं। विक्षेपित का मतलब जमा होती हैं। क्या होती हैं? जमा। विक्षेपित तो होती है
और इस पर निर्भर नहीं करता है कि आयनों की आपेक्षिक गति क्या है। इसका मतलब दोनों की जो आपेक्षिक गति है उनसे तो लेना देना नहीं है, पर्टिकुलर खुद की गति से लेना देना है। खुद की गति, इनका अलग गति से लेना देना है, इनका अलग से लेना, लेकिन दोनों की आपेक्षिक तुलनात्मक गति से कोई लेना देना नहीं है, ये बात बोल रहा है। ठीक है, अब आपेक्षिक गति क्या है, इनसे कोई निर्भरता नहीं है कि आपेक्षिक गति उनकी क्या है, मतलब तुलनात्मक गति क्या है, लेकिन अकेले वाली गति से निर्भर है। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात बोल रहा है, इलेक्ट्रोड के चारों ओर विद्युत अपघट के सांद्रण में परिवर्तन आयनों की अलग अलग गति के कारण होता है। यानी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडों के चारों ओर जो विद्युत अपघट के सांद्रण में जो परिवर्तन होगा वो उन आयनों की अलग अलग गति के कारण अलग अलग होगा। इनका जो परिवर्तन, आयनों में परिवर्तन जो होगा, इनके आयनों का जो परिवर्तन होगा वो अलग होगा, इनके आयनों का परिवर्तन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्या ठीक है, क्या करता है बच्चा, अब चौथी बात कह रहा है, किसी इलेक्ट्रोड के चारों ओर विद्युत अपघट के सांद्रण में कमी इलेक्ट्रोड से दूर जाने वाले आयनों की गति के समानुपाती होती है। अब ध्यान सब समझना, इस बात को ध्यान समझिएगा। कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड के चारों ओर विद्युत अपघट के सांद्रता में कमी, जो कमी होती है, मान के चलो इसके चारों ओर, इस विद्युत अपघट के चारों ओर किसी इलेक्ट्रोड के चारों ओर विद्युत अपघट के सांद्रण में कमी इलेक्ट्रोड से दूर जाने वाले आयनों की गति के समानुपाती होती है। इसका मतलब इसके तरफ जो चारों तरफ ये जमा हुआ है, जो जमा हुआ है, इनसे यदि दूर जा रहा है तो वो दूर जाने की जो गति है वो क्या करेगी, अलग अलग होगी। सॉरी, क्या करेगी बच्चा, वो आयनों की गति के ऊपर निर्भर करेगी। क्या करेगी, जो सांद्रता होती है वो उसके आयनों की गति के ऊपर निर्भर करेगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब इसका मतलब यह हुआ, एनोड के आयनों की सांद्रता में कमी बटे कैथोड के आयन, चारों ओर सांद्रता में कमी, और वही बराबर किसके होती है, धनायन की गति की, धनायन की गति बटे ऋणायन की गति। यानी कि ये इनके गति का क्या होती है बच्चा, समानुपाती होती है एक दूसरे के। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, नोट से पढ़ा रहे बच्चा, अपने नोट से पढ़ा रहे हैं, डोंट वरी, अपने नोट से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अपने नोट से पढ़ाया जा रहा है बच्चा, बनाया हुआ नोट से आपके लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये कह रहा है ये संबंध तभी, ये वाला जो संबंध बच्चा तभी लागू होगा जब विक्षेपित होने वाला आयन इलेक्ट्रोड परमाणु से क्रिया नहीं करता है। यानी कि आयन जो होगा वो इलेक्ट्रोड परमाणु से क्रिया नहीं करता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड से क्रिया नहीं करना चाहिए, यदि क्रिया कर गया तो ये क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, काम नहीं करेगा। यदि क्रिया नहीं करता है तो काम करेगा। सुमित कुमार, सर एक क्वेश्चन पूछूं बट आउट है। पूछ ले बच्चा, लेकिन मैं जवाब तभी दूंगा जब ये कुछ रिलेटिव होगा तो जवाब दे दूंगा, अन्यथा जवाब नहीं मिलेगा उसका। यदि आपको जवाब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करिएगा या फिर क्लास के बाद फोन करिएगा। यदि आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा आपसे बात करने के, तो क्लास के बाद आप लोग अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो मेरे से। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नंबर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे होते हैं, जिसे हम कहते हैं अभिगमनांक। अभिगमनांक, ठीक है। इसकी हिंदी जो होती है वो अभिगमनांक संख्या होती है, ठीक है बच्चा। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट का मतलब तो समझ ही गए हो, ट्रांसपोर्ट एक बिजनेस होता है, उनके बारे में आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा। नहीं रे बच्चा, आकांक्षा यादव कह रही है जो पानी में रिक्त स्थान होता है क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, बहुत कम होता है जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बच्चा। तो हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट नंबर। अब देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। देखो बच्चा, कुछ ट्रांसपोर्ट नंबर है नहीं, ट्रांसपोर्ट नंबर कुछ नहीं है। देखो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, आराम समझ जाएगा, आराम से। शब्द तो देख के लगता है भारी है, लेकिन कोई भारी शब्द नहीं है। अब मैंने इसे एक क्या कर दिया बच्चा, बैटरी से जोड़ दिया। ये हमारा एनोड बना, ये क्या बना, कैथोड बना। इतनी बात सबको पता है। जैसे ही इसके अंदर, बैटरी के अंदर विद्युत धारा देगा, इसके अंदर का आयन जो होगा, ए प्लस जो होगा बच्चा, मान के चले ए प्लस है और बी माइनस है, ये क्या करेंगे, ये ए प्लस क्या करेंगे, बी माइनस की तरफ भागेंगे, और ये क्या करेंगे, प्लस की ओर भागेंगे। बी माइनस क्या करेंगे, प्लस की ओर भागेंगे। इतनी पता है बात। यदि ये आयन, ये पर्टिकुलर आयन जितना विद्युत धारा का अकेले प्रवाह कर लेगा, ये विद्युत धारा का जितना प्रवाह कर लेगा, उसी को, जितना ये विद्युत धारा का प्रवाह कर लेगा, उसी विद्युत धारा के प्रवाह को हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। और ये माइनस है, माइनस को अंग्रेजी में एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं बच्चा, एनायन कहते हैं, एनायन कहते हैं, इसलिए टी कहेंगे इसे। और ये क्या धनात्मक है, और इसके द्वारा भी जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस वाला अपने कंधे पे जितना विद्युत धारा लेके चला जाएगा, समझ रहे हो ना। ये खुद के, जैसे मान के चलो मैं दो लोग हूं, मैं प्लस हूं और मेरे बगल वाली माइनस, ठीक है, मैं प्लस मेरी बगल वाली माइनस। अब हम दोनों को पानी मिला दोगे तो हम दूर दूर हो जाएंगे। अब हम विद्युत धारा लेके चलने के लिए राजी हैं। अब हम विद्युत धारा, क्योंकि हम आपस में क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, तो हम विद्युत धारा को क्या करेंगे, लेके चलने के लिए राजी हैं। अब हम विद्युत धारा के, हमारा जो हम अपने कंधे पे लेके चलेंगे, तो हमारे वाले कंधे, क्योंकि हम प्लस है, तो हमारे वाले को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर। उसी जितना हम विद्युत धारा अपने से लेके, अपने कंधे पे अकेले लेके चल रहे हैं, जितना लेके चलेंगे उसी को हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहेंगे। और ये धनात्मक है, धनात्मक को हम केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। किस केटायन कहते हैं बच्चा, केटायन को हम सी से दिखाते हैं। तो इसका प्लस वाले का ट्रांसपोर्ट नंबर टीसी और माइनस वाले का ट्रांसपोर्ट नंबर टीए हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। पर्टिकुलर आयन, अरे पर्टिकुलर का मतलब अकेला, अकेला आयन बच्चा, अकेला आयन। एक आयन के द्वारा जितना विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, एक आयन के द्वारा जितना विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, उसी को ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्लियर बच्चा। अरे हाँ या ना बोल दे। नहीं नहीं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं कहते हैं, कहते हैं इसी केटायन को हम पॉजिटिव कहते हैं बच्चा, पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव कहते हैं। इसी एनायन को हम निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। बात समझ में आई। इसी एनायन को हम क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, और उस वाले पॉजिटिव को केटायन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है।
तो हम परिभाषा लिख देते, क्योंकि पहली बार है तो परिभाषा भी तो लिखना जरूरी है। आप परिभाषा भी लिख लीजिए, मैं परिभाषा लिख देता हूं, बाकी इसके बारे में थोड़ा से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे समय हो चुका है। चलो बच्चा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं ना, थक गई शरीर थोड़ा से, कहीं गए थे यार, थक गए। कल लंबी क्लास चलेगी बच्चा, थोड़ा कल लंबी क्लास चलाएंगे, ध्यान रखना। कल आपकी लंबी क्लास होगी, मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक होगी, ध्यान रखना, 7:30 से 9:30 बजे का, इसका मतलब 2 घंटे की क्लास कल होगी। तो कल के लिए तैयार है ना, आज मैं बता देता हूँ, कल 2 घंटा लूंगा, थोड़ा कोर्स तेज करना है, ठीक है, कोर्स को तेज करना है। 1-2 दिन में, 2-3 दिन में मैं खत्म कर दूंगा इसको, चैप्टर को। नहीं नहीं, 12th में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। राज, हाँ बिल्कुल बच्चा, 10 मिनट बाद कॉल करना, राज 10 मिनट बाद कॉल करना। थक गया हूं यार। हेमंत शर्मा, जल्दी होगी बच्चा, छोटा सा है वो हेमंत बेटा छोटा सा है, उसको जल्दी करा देंगे, उसको मतलब लास्ट में कराएंगे, जिससे कि आपकी क्या हो जाए, वो पकड़ बनी रहे, इसलिए हो जाएगी जल्दी। आज तो खत्म कर देते, कल आपके 10 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक 2 घंटे की क्लास है, कल 7:30 से 9 बजे की क्लास होगी, ध्यान रखना, इसके लिए तैयार होके आना, ठीक है। इस बात को कल ध्यान रखना, कल ध्यान रखना, कल मैं लंबी क्लास लूंगा, हो सकता है 9:30 भी बज जाए, हो सकता है 9:30 भी बज जाए, डोंट वरी, 9:30 भी बज सकते हैं।